हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन एक बार फिर से RDX GS गुरु में। दोस्तों, हम करंट अफेयर्स घटना चक्र आज दृष्टि पढ़ रहे हैं। उसमें अगला लेक्चर आज शुरू करेंगे। कहाँ रोके थे हम लोग? कल रोके थे इधर, गणतंत्र दिवस 2023 में उत्तर प्रदेश की झांकी, यहाँ पर रोके थे ना। चलो यहीं शुरू करते हैं, ठीक है। चलो, तो रक्षा मंत्रालय द्वारा ये जो है इसके अवार्ड जारी किए जाते हैं। तो उत्तर प्रदेश की अयोध्या दीपोत्सव विषय पर आधारित झांकी को तीसरा स्थान, इस बार तीसरा। और 2022 में कौन सा मिला था? एक जिला एक उत्पाद को विश्व उसको पहला है। एक एक जिला एक उत्पाद और काशी विश्वनाथ धाम, ये था 2022 में, से टॉप मिला था, ठीक है। अब की बार तीसरा नंबर है। राष्ट्रमंडल खेल 2022 के पदक विजेता एवं प्रतिभागी 36वें राष्ट्रमंडल खेल में प्रदेश के पदक विजेता और खिलाड़ी, मतलब राष्ट्रमंडल खेल 2022 और 36वें राष्ट्रीय खेल हुए ना, उनके पदक विजेता देख लेते हैं। तो राष्ट्रीय खेल पहले देखते हैं 2022 वाले। प्रियंका गोस्वामी नाम याद था, देखो किससे संबंधित है, मिलाने को आ सकता है। प्रियंका गोस्वामी एथलेटिक्स, मेघना सिंह क्रिकेट, दीप्ति शर्मा क्रिकेट, ललित कुमार उपाध्याय हॉकी ने रजत पदक जीता है इन सब ने ना। अच्छा, अनु रानी, ये क्या एथलेटिक्स संबंधित है। दिव्या काकरान कुश्ती, विजय कुमार यादव जूडो, वंदना कटारिया हॉकी, इन्हें कांस्य पदक जीता, ठीक है। ये कांस्य में थे। 36वें राष्ट्रमंडल खेल देख लेते हैं अब, है ना। तो इसके संबंध में गुजरात में आयोजित, याद रखना कहाँ हुए थे 36वें राष्ट्रीय खेल? गुजरात में आयोजित हुए थे। उत्तर प्रदेश खिलाड़ियों ने 18 खेलों में भाग लिया, 56 पदक प्राप्त किए, है ना। 18 खेलों में 56 पदक टोटल। अच्छा, 36वें राष्ट्रीय खेल उत्तर प्रदेश पदक तालिका में 8वें नंबर पर, यूपी 8वें नंबर पर रहा, पदक तालिका में 8वें नंबर पर। राष्ट्रीय खेल एवं विश्व चैंपियनशिप के स्वर्ण पदक विजेता को 1.5 करोड़ रुपये। देखो, राष्ट्रीय खेल और विश्व चैंपियन, राष्ट्र नहीं राष्ट्रमंडल, राष्ट्रमंडल खेल और विश्व चैंपियनशिप में अगर स्वर्ण पदक लाता है तो 1.5 करोड़, रजत पदक पर 75 लाख और कांस्य पे 50 लाख, ये रुपये पुरस्कार के रूप में ये यूपी सरकार देती है, ठीक है, याद रखना। पद्म पुरस्कार 2023, पद्म पुरस्कार बहुत इंपॉर्टेंट है। पद्म विभूषण किसको? श्री मुलायम सिंह यादव जी को मरणोपरांत मिला है, ठीक है। मुलायम सिंह यादव जी को मरणोपरांत, है ना। पद्म विभूषण इंपॉर्टेंट है। पद्म श्री किसको? राधा चरण गुप्ता, यानी साहित्य पद्म, कितना पद्म श्री मिला है? 8 लोगों को, याद रखना 8 लोगों को ही मिला है, ठीक है। तो किसको मिला है? राधा चरण गुप्ता साहित्य में शिक्षा में, दिलसाद हुसैन कला में, अरविंद कुमार विज्ञान इंजीनियरिंग में, उमाशंकर पांडे सामाजिक कार्य में, मनोरंजन साहू चिकित्सा में, ऋत्विक सान्याल कला में और विश्वनाथ प्रसाद तिवारी किसमें? साहित्य और शिक्षा में। 8 लोगों को पद्मश्री और पद्म विभूषण केवल एक को मुलायम सिंह यादव जी को, ठीक है। चलो, उत्तर प्रदेश मिलेट्स पुनरुद्धार कार्यक्रम 28 जनवरी 2023 को मिलेट्स पुनरुद्धार कार्यक्रम उत्तर प्रदेश चलाया गया, ठीक है जी। इंपॉर्टेंट है, थोड़ा याद रखना, ओके। चलो, इस नवीन योजना को वर्ष 2023 से वर्ष 27 तक, है ना, 23 से 27 तक संचालित होगी, 5 वर्षों के लिए हो गई, ठीक है। 186 करोड़ रुपए खर्च होंगे, 75 जिले, पूरे 75 जिले होंगे मिलेट्स के लिए, है ना। अच्छा, उसके बाद देखो अगला है लक्ष्मण पुरस्कार रानी लक्ष्मीबाई पुरस्कार, है ना। लक्ष्मण पुरस्कार रानी लक्ष्मीबाई पुरस्कार 21-22 और 20-21 दोनों का देखे गए हैं। चलो, तो 12 खिलाड़ियों को लक्ष्मण पुरस्कार और रानी लक्ष्मीबाई पुरस्कार दिए गए, कितने? 12 खिलाड़ियों को, है ना। तो देखो, नेहा कश्यप किससे हैं? वुसू से, वुसू। और ज्योति शुक्ला हैंडबॉल से, ये ध्यान रखना। इनको क्या मिला है? रानी लक्ष्मीबाई। नेहा कश्यप वुसू, वुसू खेल से, इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा देख लेना। चलो, बाकी तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। रन फॉर G20 वॉकाथन, है ना। 21 जनवरी 2023 में, कहाँ? इन 4 शहरों में जहाँ पर G20 की मीटिंग हो रही है, कहाँ? लखनऊ, आगरा, नोएडा और वाराणसी, इन चारों में रन फॉर G20 वॉकाथन जहाँ जहाँ हो रही है ना, वहीं पे इसका कार्यक्रम शुभारंभ किया गया, ठीक है। ये की गई है। आरोहणी पहल प्रशिक्षण कार्यक्रम, ये क्या है? उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के सभी 746 कस्तूरबा गांधी विश्वविद्यालय में, कस्तूरबा गांधी विद्यालय है ना राज्य में, उनमें लड़कियों की सुरक्षा के लिए ये पहल चलाई है ना। कौन सी? आरोहणी पहल प्रशिक्षण। अच्छा, 3 चरणों में इसको लागू किया जाएगा, ये पहल को। अच्छा, ठीक है, लो देखो, छठा उत्तर प्रदेश दिवस समारोह कब होता है? उत्तर प्रदेश दिवस 24 जनवरी को, है ना। इस बार समारोह 24 जनवरी 2023 में क्या स्पेशल रहा? 74वें स्थापना दिवस के छठे दिवस, मतलब क्या है, 74 तो स्थापना दिवस था किसका? यूपी का, लेकिन ये छठा क्या था? उत्तर प्रदेश दिवस। 18 से शुरू हुआ है ना, लखनऊ में मनाया गया, ठीक है, लखनऊ में मनाया जाएगा, राजधानी में। मुख्य विषय क्या था भैया? निवेश और रोजगार, या इंपॉर्टेंट रखना, यूपी डे की थीम निवेश और रोजगार। 2018 से ये मनाया जा रहा है यूपी डे, ओके। 24 जनवरी 2050 को तत्कालीन यूनाइटेड प्रोविंस का नाम उत्तर प्रदेश कर दिया था, इसलिए जो है 24 जनवरी को ही मनाया जाता है, ओके। सांसद खेल महाकुंभ 2022-23, ये क्या है? सांसद खेल महाकुंभ का आयोजन बस्ती जिले के सांसद द्वारा, इंपॉर्टेंट है, बस्ती जिले के सांसद द्वारा 2021 से किया जा रहा है। सांसद खेल शुभारंभ का समापन 28 जनवरी 2023 को हुआ, बस इंपॉर्टेंट। कहाँ शुरू हुआ है? बस्ती जिले के सांसद द्वारा शुरू किया 2021 में, ओके, ये याद रखना।
डिजिटल इंडिया अवार्ड 2022 प्लेटिनम कैटेगरी में देश के माइन मित्रा पोर्टल को, क्या डिजिटल इंडिया अवार्ड 2022 प्लेटिनम किसको, माइन मित्रा, प्रदेश के माइन मित्रा पोर्टल को ये अवार्ड मिला है। माइन मित्रा पोर्टल को डिजिटल इनिशिएटिव फॉर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के अंतर्गत ये अवार्ड मिला। कौन सा, माइन मित्रा पोर्टल को डिजिटल इनिशिएटिव फॉर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के अंतर्गत ये प्लेटिनम अवार्ड मिला है। किसको, माइन मित्रा को, याद रखना ये पूछेगा किसको मिला, माइन मित्रा को। ओके चलो, जिला जेल बुलंदशहर, देखो ये बुलंदशहर जिला जो है FSSAI के द्वारा कैदियों को दी जाने वाले खाने की गुणवत्ता के लिए ईट राइट कैंपस के टैग से 5 स्टार रेटिंग, किसको, बुलंदशहर जिले को। अभी किसको, बुलंदशहर को दिसंबर 2020 में 5 स्टार रेटिंग दी गई है खाने के लिए। यह जेल यह सम्मान पाने वाली उत्तर प्रदेश की दूसरी जेल है। इससे पहली कौन सी थी, अभी बुलंदशहर वाली होगी, इससे पहले सितंबर 2022 में ही, इंपॉर्टेंट है ये भी, फर्रुखाबाद जेल, ये फर्रुखाबाद जिले में स्थित फतेहगढ़ सेंट्रल जेल 5 स्टार रेटिंग प्राप्त करने वाली पहली जेल थी। तो फर्रुखाबाद की फतेहगढ़ जेल पहली है ना, 5 स्टार रेटिंग प्राप्त करने वाली, और ये बुलंदशहर की दूसरी होगी। ठीक है चलो, छठवीं एलीट महिला राष्ट्रीय मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2022 क्या है ये, तात्या टोपे स्टेडियम कहाँ है, भोपाल, इसमें आयोजन हुआ है। उत्तर प्रदेश के पदक तालिका में कुल 3 पदक प्राप्त किए हैं, 9वां स्थान लिया है। ओके चलो, क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्र की क्या है, भारत सरकार ने, देखो इंपॉर्टेंट है, प्रयागराज, पटियाला, नागपुर, उदयपुर, कोलकाता, दीमापुर, तंजावुर में क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्र स्थापित किए। कहाँ पे, इन जगहों पर स्थापित किए जिसमें प्रयागराज भी शामिल है। क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्र कहाँ कहाँ स्थापित किए ये पूछ सकता है, कहाँ स्थापित नहीं किया ये पूछ सकता है। तो प्रयागराज, पटियाला, नागपुर, उदयपुर, कोलकाता, दीमापुर, तंजावुर, इन सब में ना। ठीक है, सानिया मिर्जा इंपॉर्टेंट है भैया, क्यों, वायुसेना में फाइटर पायलट बनने हेतु चुनी जाने वाली पहली महिला मुस्लिम है। कौन सी, सानिया मिर्जा, मिर्जापुर जिले से हैं इसलिए इंपॉर्टेंट है, यूपी से संबंधित हैं। उत्तर प्रदेश स्थानीय निकाय चुनाव में OBC आरक्षण हेतु आयोग, OBC के आरक्षण है ना। उत्तर प्रदेश स्थानीय निकाय जो होते हैं ना, उनमें 5 सदस्यीय आयोग का गठन किया गया है। सेवानिवृत्त न्यायाधीश न्यायमूर्ति राम अवतार सिंह आयोग के अध्यक्ष होंगे। इस आयोग के अध्यक्ष राम अवतार सिंह। ओके, अन्य सदस्य कौन है, चोप सिंह वर्मा, महेंद्र कुमार, संतोष कुमार विश्वकर्मा, ब्रजेश कुमार सोनी, ये सब है। नॉर्मल देख लो, कार्यकाल 6 वर्ष का होगा इसका आयोग का। ठीक है, OBC आयोग का 6 वर्ष। सुश्रुत अस्पताल प्रबंधन सूचना प्रणाली, ये क्या है भैया, इसके तहत जो है ऑनलाइन, मतलब क्या है, ये CDAC के पहल से राज्य चिकित्सा विभाग ने CDAC के साथ मिलकर ये पहल शुरू की है। इसमें क्या है ना, रोगी जो है पंजीकरण, प्रवेश, डिस्चार्ज, एम्बुलेंस, भोजन, दवाएं, सबका विवरण जो है ऑनलाइन देख सकते हैं। ठीक है, इसके लिए है। ओके, भारतीय ऐतिहासिक अभिलेख समिति, देखो ऊपर वाला जो है ना, ये पूछ सकता है किसके सहयोग शुरू किया, तो CDAC के सहयोग से ना। अच्छा, भारतीय ऐतिहासिक अभिलेख समिति क्या है, 63वां सत्र कहाँ, उत्तर प्रदेश राज्य अभिलेखागार लखनऊ में आयोजित हुआ है। भारतीय ऐतिहासिक अभिलेख समिति का 63वां सत्र कहाँ हुआ, लखनऊ में हुआ, इसलिए इंपॉर्टेंट है। IHRC की स्थापना इसी की जो है, इंडियन हिस्टोरिकल, क्या ऐतिहासिक बोलते हैं, अभिलेख क्या बोलते हैं इनको, भारतीय ऐतिहासिक अभिलेख समिति की स्थापना 1919 में हुई थी। ठीक है, इतना याद रखना। उत्तर प्रदेश वेयर हाउसिंग एंड लॉजिस्टिक नीति 2022, वेयर हाउस और लॉजिस्टिक नीति 2022 के जारी की है, 5 वर्ष के लिए रहेगी। अधिसूचना जारी होने के उत्तर प्रदेश वेयर हाउसिंग एंड लॉजिस्टिक नीति 2018 तो चल रही थी पहले वेयर हाउस वाली, उसको समाप्त कर दिया गया, अब 22 वाली नई आ गई है। ठीक है, एक जिला एक खेल इंपॉर्टेंट है, थोड़ा देख लो। दिसंबर 2022 में एक जिला 1 डिस्ट्रिक्ट 1 स्पोर्ट्स योजना शुरू की गई है, यूपी ने की है ना। 10 जिलों के खेलों में बदलाव किया गया, 10 जिलों के में, अब इतना याद नहीं रखना। मथुरा का जूडो कर दिया, ये जूडो के स्थान पर कुश्ती, देखो मथुरा जूडो के स्थान पर कुश्ती, इन सब का बलिया, अम्बेडकर नगर, कानपुर देहात, इन सब का। बैडमिंटन के स्थान पर एथलेटिक्स, श्रावस्ती का कर दिया बैडमिंटन के स्थान पर कबड्डी। तो ये तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इतना याद रखने की जरूरत नहीं है, कितना याद रखोगे ऐसे। अच्छा, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 स्पोर्ट्स भी चले गया। ठीक है, 3 हवाई अड्डों के लिए DG यात्रा शुभारंभ किसने, ज्योतिरादित्य सिंधिया है ना, उड्डयन मंत्री, उन्होंने शुरू किया। तो जिसमें इंपॉर्टेंट क्यों है, देखो नई दिल्ली है, बंगलुरु और वाराणसी भी तो है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। 3 के लिए शुरुआत की, जिसमें वाराणसी भी शामिल है, नई दिल्ली, वाराणसी और बंगलुरु, इन 3 के लिए DG यात्रा। इसमें क्या डॉक्यूमेंट सेव हो जाते हैं सब, अपना बार बार दिखाने की जरूरत नहीं पड़ती। अच्छा, पहले चरण में 7 हवाई अड्डों पर शुरू किया गया, पहले में 3 है, अब थोड़ी दिन बाद 4 हो जाएगी, ऐसे 7 होंगे। ठीक है, मातृ मृत्यु अनुपात, केंद्रीय स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय के आंकड़े जारी हुए थे। उत्तर प्रदेश को देखो, उत्तर प्रदेश को इसमें एम्पावर्ड एक्शन ग्रुप EAG में शामिल किया, किसमें, एम्पावर्ड एक्शन ग्रुप, मतलब एम्पावर्ड एक्शन ग्रुप में।
हमारा मृत्यु दर देख लिया था आपने, अनुपात कितना था 167, मातृ मृत्यु अनुपात 167, मातृ मृत्यु दर 14.3, ये पहले ही पढ़ चुके हैं हम, ठीक है। 41वां रामायण मेला कहाँ अयोध्या में होता है, रामायण मेला अयोध्या में होता है। अयोध्या में रामायण मेले की शुरुआत 1982 में हुई थी, ये थोड़ा सा फैक्ट है बस। आगे चलो, प्रयागराज, आगरा, इलाहाबाद, गाजियाबाद और पुलिस कमिश्नर आयुक्त, है ना, ये पढ़ लिए हम लोग भाई। प्रयागराज, आगरा, गाजियाबाद में पुलिस कमिश्नर यानी आयुक्त प्रणाली हम पढ़ लिए ना पैसे। अब देखो, रमेश शर्मा को प्रयागराज, पीतिंदर क्या है, पीतिंदर सिंह को आगरा और अजय कुमार मिश्रा को गाजियाबाद का पुलिस कमिश्नर बनाया गया। इतना देख लो थोड़ा सा। तीन जनपदों को, इन तीनों जनपदों को महानगर भी घोषित किया है। 10 लाख से ज़्यादा वो है आबादी, तो इसलिए महाजनपद भी इन तीनों को, किसको, इन तीनों को ही। उत्तर प्रदेश पुलिस कमिश्नरी 7 जिलों में हो गई, हम पढ़ लिए हैं पहले ही, लखनऊ, गौतम बुद्ध नगर, और 3 जिलों को महानगर घोषित कर दिया। कौन कौन से हैं भैया, यही तीनों, गाजियाबाद, आगरा और प्रयागराज, जो जिसमें अभी जो है नई आयुक्त प्रणाली शुरू हुई है वहीं पर, प्रयागराज, आगरा और गाजियाबाद। ओके। मुख्यमंत्री बुनकर सौर योजना, इसमें क्या किया जाएगा, 5 वर्ष के लिए चलाई जा रही है। क्रियान्वयन हेतु यूपी नेडा इसमें क्या है, संस्था है जो इसको रेगुलेट करेगी, चलाएगी। पावरलूम बुनकरों को सोलर प्लांट की कुल लागत का 50% छूट मिलेगी बुनकरों के लिए सोलर लागत में, ठीक है। अनुसूचित जाति, जनजाति और पावरलूम महिलाओं को, पावरलूम बुनकरों को सोलर प्लांट की कुल 75, देखो SC ST है तो उनको 75%, और योजना के अंतर्गत 10% महिला बुनकरों को सम्मानित किया जाएगा इसके अंतर्गत। देखो, अगर नॉर्मल है तो 50%, SC ST है तो भैया 75% छूट है। ओके। यूनेस्को इंडिया अफ्रीका हैकाथॉन, क्या है भैया, नवंबर 2022 में मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ने यूनेस्को इंडिया अफ्रीका हैकाथॉन के पहले संस्करण का शुभारंभ किया। कहाँ, इसका आयोजन नवंबर, कहाँ, गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय ग्रेटर नोएडा में, इसलिए इंपॉर्टेंट है। यूनेस्को इंडिया अफ्रीका हैकाथॉन कहाँ कहाँ उद्घाटन हुआ, ग्रेटर नोएडा में। ओके। काशी तमिल संगमम, इम्पोर्टेंट, काशी तमिल संगमम क्या है, नवंबर 2022 से दिसंबर 2022 तक चला भैया। काशी तमिल संगमम वाराणसी में आयोजित हुआ, नाम से ही क्लियर हो रहा है। उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी साहब ने किया है, यूपी में समझ लेना, मोदी साहब ने किया, ठीक है। कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पुस्तक तिरुकुरल, इंपॉर्टेंट, तिरुकुरल को 13 भाषाओं में अनुवाद करने के लिए साथ ही विमोचन किया। अब तिरुकुरल का कहाँ 13 भाषा में अनुवाद हुआ है, तो काशी में हुआ है, काशी तमिल संगम के दौरान, ठीक है। इंपॉर्टेंट हो गया है ये क्वेश्चन। अगला देखते हैं भैया। IIT मद्रास और बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का इस कार्यक्रम के लिए कार्यान्वित एजेंसी, कौन से, IIT मद्रास और बनारस हिंदू विश्वविद्यालय कार्यान्वित करने के लिए एजेंसी थी। ओके। मंत्री अश्विनी वैष्णव द्वारा काशी तमिल संगमम के लिए एक नई ट्रेन भी चलाई गई है। कौन सी, काशी तमिल संगमम के लिए, ये नाम ही है, काशी तमिल संगमम एक्सप्रेस जो है इसका नाम रखा है, रेल मंत्री कौन है, अश्विनी वैष्णव द्वारा। ओके। PM गतिशक्ति मल्टी मॉडल रेल जलमार्ग शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ है भैया, वाराणसी में, इंपॉर्टेंट है, जलमार्ग शिखर सम्मेलन वाराणसी में। आयोजन भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण, पत्तन और पोत परिवहन जलमार्ग मंत्रालय द्वारा वाराणसी में किया गया है। सम्मेलन के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इनलैंड वाटरवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के फैसिलिटेशन सेंटर का क्या वेबसाइट लॉन्च की, किसने, योगी जी ने। ओके। फैसिलिटेशन सेंटर की वेबसाइट भी। ओके। QX एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स क्या है भैया, IIT कानपुर शीर्ष टॉप पे, शीर्ष 100 में शामिल है। तो देखो QX इंडिया एशिया की रैंकिंग में तो रैंक 6 पे, कौन सी, IIT कानपुर, भारतीय रैंक इंडिया में 6 पे और एशियाई रैंक है 66। ओके। चलो, उत्तर प्रदेश सौर ऊर्जा नीति, नई नीति आई है उत्तर प्रदेश की, कौन सी, सौर ऊर्जा नीति। क्या है भैया इसमें, 5 वर्षों के लिए है। यूपी नेडा नोडल एजेंसी इसके लिए, सौर के लिए भी, ठीक है। इस नीति के अंतर्गत सौर ऊर्जा संयंत्रों और सौर परियोजनाओं हेतु सरकारी उपक्रम को ₹1 प्रति एकड़, देखिए इंपॉर्टेंट है, ₹1 प्रति एकड़ प्रतिवर्ष की दर से ग्राम पंचायतों और राजस्व की भूमि दी जाएगी। मतलब ये सौर ऊर्जा लगाने के लिए ग्राम पंचायत और राजस्व की भूमि कौन देंगी, ये सरकारी उपक्रम देंगे, ठीक है, सरकारी उपक्रमों को दी जाएंगी, सरकारी उपक्रमों को ₹1 प्रति एकड़ के हिसाब से, ठीक है। ये बहुत सस्ता रखा है भाई। इस नीति के तहत उत्तर प्रदेश में आगामी 5 वर्षों में सौर परियोजना की 22,000 मेगावाट विद्युत उत्पादन की जाएगी भैया, 22,000 मेगावाट ये लक्ष्य रखा है। ओके। चलो, है कुछ, चलो देखते हैं। इस नीति के तहत अयोध्या शहर को मॉडल सौर सिटी के रूप में विकसित करने के अलावा प्रदेश के 16 महानगरों, इसमें नोएडा को भी शामिल किया है, नोएडा सोलर सिटी भी शामिल है, इनको सबको विकसित किया जाएगा, अयोध्या को मॉडल सिटी के तौर पर विकसित किया जाएगा, ठीक है, इसी नीति के तहत। उत्तर प्रदेश पर्यटन नीति 2022, तो यह 3 नवंबर 2022 को ये जारी हो गई। कौन सी, उत्तर प्रदेश पर्यटन नीति। 2018 की जो पर्यटन नीति थी उसका स्थान ले लिया है, 5 वर्षों के लिए ये लागू की गई है पर्यटन नीति, बस हो गया, 18 की नीति को चेंज कर दिया। ओके।
उत्तर प्रदेश सूचना प्रौद्योगिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी जनित सेवा नीति 2022, ये क्या है, नवंबर 2022 में आई हुई है। इस नीति के तहत राज्य में घरेलू अंतर्राष्ट्रीय निवेश आकर्षित किए जाएंगे। 5 वर्ष के लिए नीति, अमूमन 5 वर्ष के लिए हैं नीतियाँ सभी। उत्तर प्रदेश औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति 2022, ये रोजगार प्रोत्साहन के लिए। इस नीति के अंतर्गत राज्य में एक्सप्रेस वेज एवं फ्रंट कॉरिडोर्स के किनारे लैंड बैंक और एकीकृत मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर विकसित किए जाएंगे। देखो किसके, एक्सप्रेस वे और फ्रंट कॉरिडोर के किनारे में लैंड बैंक है ना, लैंड बैंक और एकीकृत मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर किसके, उत्तर प्रदेश औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति के तहत, है ना, इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। इसके तहत भूमि के क्रय पर राज्य बुंदेलखंड पूर्वांचल में 100% और मध्यांचल और गौतम बुद्ध नगर जिले में 75% स्टाम्प शुल्क की छूट है। अगर बुंदेलखंड मिलेंगे 100% स्टाम्प छूट, और इधर साइड मिलेंगे मध्यांचल यानी गौतम बुद्ध नगर और गाजियाबाद को छोड़कर, मध्यांचल और पश्चिमांचल मिलेंगे तो भैया छूट मिलेगी 75% की, लेकिन गौतम बुद्ध नगर और गाजियाबाद में नहीं है। इनमें कितना है, 50% देना होगा, 50% छूट है। अच्छा, 7वां भारत जल सप्ताह कहाँ भैया, नवंबर 2022 में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 7वां भारत जल सप्ताह कहाँ, गौतम बुद्ध नगर में, इंपॉर्टेंट है। 7वां भारत जल सप्ताह गौतम बुद्ध नगर में। इंडिया एक्सपो मार्ट ग्रेटर नोएडा में 7वें भारत जल सप्ताह का उद्घाटन किया गया। कहाँ, इंडिया एक्सपो मार्ट है ग्रेटर नोएडा में, वहाँ पे 7वां भारत जल सप्ताह मनाया जा रहा है। ओके, 5 नवंबर 2022 को ओके समापन हो गया इसका। ओके, अच्छा, विषय क्या है इसका, टिकाऊ विकास और समानता के लिए जल सुरक्षा। क्या विषय, थीम क्या थी, टिकाऊ विकास और समानता के लिए जल सुरक्षा। ओके, कार्यक्रम में डेनमार्क, सिंगापुर, फिनलैंड भागीदार थे, डेनमार्क, फिनलैंड और सिंगापुर। ओके, उत्तर प्रदेश डेयरी विकास और दुग्ध उत्पाद संवर्धन नीति, उत्तर प्रदेश डेयरी विकास एवं दुग्ध उत्पादन संवर्धन नीति 5 वर्षों के लिए लाई हुई है, क्योंकि हम यूपी भी 2nd नंबर पे आ गया दूध उत्पादन में, ये जरूरी थी नीति। इस नीति में अगले 5 वर्षों में 5,000 करोड़ रुपए के पूंजी निवेश का लक्ष्य रखा गया है, और पशु आहार निर्माणशाला पर पहली बार सरकार 7.5 करोड़ रुपए तक छूट देने वाली है। ठीक है, चलो अगला देख लेते हैं क्या इंपॉर्टेंट है। योट्टा डाटा सेंटर, इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, कहाँ भैया, गौतम बुद्ध नगर के नॉलेज पार्क ग्रेटर नोएडा में स्थापित हो रहा है। कौन सा, योट्टा डाटा सेंटर, योट्टा कहाँ, नाम योट्टा डाटा सेंटर रखा है। ठीक है, देश का सबसे बड़ा एवं उत्तर प्रदेश का पहला, देश का तो सबसे बड़ा है और उत्तर प्रदेश का पहला ये डाटा सेंटर है ना, हाइपर स्केल डाटा सेंटर, योट्टा डाटा सेंटर। ओके, ये डाटा सेंटर हीरानंदानी ग्रुप द्वारा। ओके, चलो, एशिया की पहली पैथोजन रिडक्शन मशीन, क्या है ये, लखनऊ में स्थित किंग जॉर्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय में थोरेसिक सर्जरी विभाग, वैस्कुलर सर्जरी विभाग, ट्रांसफ्यूजन मेडिसिन विभाग में एशिया की पहली पैथोजन रिडक्शन मशीन का क्या है, लोकार्पण कहाँ हुआ है, बस इतना याद रखना, लखनऊ में है ना, पैथोजन रिडक्शन मशीन एशिया की पहली, कहाँ, लखनऊ में। इस मशीन में प्लेटलेट्स और प्लाज्मा में प्रारंभिक दौर में हुए किसी प्रकार के संक्रमण का पता, प्लाज्मा और प्लेटलेट्स में कोई परिवर्तन होगा तो पता चल जाएगा, है ना, कौन सी पैथोजन रिडक्शन मशीन, कहाँ, लखनऊ में। दीपोत्सव 2022 षष्ठम, अब देखो अक्टूबर 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राम की पैड़ी अयोध्या में दीपोत्सव 2022 के अवसर पर दीप प्रज्वलित किए, कहाँ, अयोध्या में राम की पैड़ी पे। ओके, इस दीपोत्सव में ये देखना, याद रखना, ये 15.76 यानी 15.16 लाख 15.76 दीप प्रज्वलित कर एक नया रिकॉर्ड बनाया गया है। ये रिकॉर्ड गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया। कितने दीप जलाए गए, 15.76, कितने लाख, यानी 15.16 लाख ही लगभग, है ना, 1,000 ज़्यादा है बस। ओके, सितंबर 2022 में अयोध्या में लता मंगेशकर चौक का भी उद्घाटन हुआ है, कहाँ, अयोध्या में लता मंगेशकर चौक, है ना, 15.76 लाख दीप जलाए गए हैं, इंपॉर्टेंट है। देश का 53वां बाघ बरण पढ़ लिया हमने रानीपुर में, यूपी का 4था हो गया, ये पढ़ रखे हैं ऑलरेडी हम। चलो इसको ज़्यादा टाइम नहीं निकालेंगे। अच्छा, 4 हो गए ना, दुदुबा, अमनगढ़ को कारबेट भी बोलते हैं, पीलीभीत और रानीपुर। ओके, चलो, यूपी लेक्स 2022 क्या है ये, अक्टूबर 2022 को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ललित कला अकादमी लखनऊ, कहाँ पे, ये पूछ लेगा, ललित कला अकादमी लखनऊ में 12वीं उत्तर प्रदेश डाक टिकट प्रदर्शनी यूपी लेक्स, क्या है ये, डाक टिकट प्रदर्शनी है यूपी लेक्स, है क्या है, ये पूछ लेगा, यूपी लेक्स क्या है, डाक टिकट प्रदर्शनी। ओके, विषय क्या था इसका उद्घाटन किया योगी जी ने, विषय क्या था, थीम क्या थी, भारत की समृद्धि संस्कृति विकास में उत्तर प्रदेश का योगदान, समृद्धि संस्कृति और विकास में उत्तर प्रदेश का योगदान। सर सैयद उत्कृष्टता पुरस्कार किसको मिला है, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय द्वारा प्रसिद्ध अमेरिकी इतिहासकार कौन, बाराबरा मैटकॉफ, इसको दिया है सर सैयद उत्कृष्टता पुरस्कार बाराबरा मैटकॉफ। ओके, पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स 2022, ये क्या है भैया, अक्टूबर 2022 को
इस इंडेक्स के 7वें संस्करण का जारी किया गया। उत्तर प्रदेश ने गत वर्ष की तुलना में अपनी रैंक में सुधार करते हुए 12वां स्थान, इसमें पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स में 12वां स्थान यूपी ने लिया है। ठीक है, विदित हो PAI 2021 इसे अंतिम स्थान, मतलब पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स में 18 में लास्ट में स्थान था भैया, अब की बार 12 में आ गया। ठीक है, तो मतलब इंप्रूवमेंट है, बढ़िया है। चलो अब देखते हैं और कुछ है। लीड्स 2022 क्या है? अक्टूबर 2022 को केंद्रीय वाणिज्य मंत्री उद्योग मंत्रालय ने लीड्स 2022 सर्वेक्षण रिपोर्ट का 14 संस्करण जारी किया। सर्वेक्षण रिपोर्ट है ये लीड्स। उत्तर सर्वेक्षण में उत्तर प्रदेश को स्थलरुद्ध देश में है ही, भाई उत्तर राज्य है ही है। उत्तर प्रदेश को अचीवर्स श्रेणी में सूचीबद्ध किया गया, अचीवर्स में। ठीक है, लीड्स में। उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रिक वाहन नीति 2022, इलेक्ट्रिक वाहन नीति 2022 आ गई यूपी की। क्या है भैया? 5 वर्षों के लिए आई है। अधिसूचना की तिथि से अगले 3 वर्षों के दौरान खरीदे गए एवं पंजीकृत श्रेणियों में इलेक्ट्रिक वाहनों को 100% रोड टैक्स और पंजीकरण शुल्क से छूट। इलेक्ट्रिक वाहन अगले 3 साल के लिए 100% क्या रजिस्ट्रेशन और टैक्स दोनों पर छूट है। और अगले 5 साल तक भैया, अच्छा, उत्तर प्रदेश में निर्मित किसी भी इलेक्ट्रिक वाहन की खरीद एवं पंजीकरण पर रोड टैक्स पंजीकरण शुल्क 100% की छूट चौथे और 5वें वर्ष में भी जारी रहेगी, है ना, उसमें खरीदे जाएंगे तो ओके, चौथे 5वें वर्ष तक। चलो, इस नीति में राज्य की पहली निजी 400 निजी इलेक्ट्रिक बसों की खरीद पर भी सब्सिडी दी जाएगी। हाँ, चलो इंपॉर्टेंट नहीं ज़्यादा। उत्तर प्रदेश वस्त्र एवं परिधान नीति 2022 अक्टूबर 2022 में आई है। परिधान नीति 5 वर्षों के लिए है। इस नीति के तहत वस्त्र और परिधान इकाइयों को प्लांट और मशीनरी खरीद के लिए 25% पूंजीगत सब्सिडी, है ना, कपड़ों के लिए 25% सब्सिडी। ओके, चलो। उत्तर प्रदेश राज्य जैव ऊर्जा नीति 2022 सितंबर 2022 में जैव ऊर्जा नीति 2022 को स्वीकृत 5 वर्षों के लिए। इस नीति के तहत कंप्रेस्ड बायोगैस उत्पादन 75 लाख रुपए प्रति टन की दर से अधिकतम 20 करोड़ रुपए तक सब्सिडी प्रदान की जाएगी। देखो, इस नीति में क्या किया जा रहा है? कंप्रेस्ड बायोगैस उत्पादन पर 75 लाख रुपए प्रति टन की दर से अधिकतम 20 करोड़ रुपए तक की सब्सिडी, मतलब ये लाख, देखो 75 लाख रुपए प्रति टन के हिसाब से सब्सिडी दी जाएगी फिर कंप्रेस्ड बायोगैस उत्पादन पर, और मैक्सिमम 20 करोड़ तक दी जाएगी, इससे ज़्यादा नहीं दी जाएगी। ठीक है, चलो ओके, चलो देख लेते हैं अगला। अच्छा, मर्यादा मूर्ति क्या है? अयोध्या में यदुगिरी यतिराज मठ में किसकी? रामानुज स्टैचू ऑफ डिग्निटी मर्यादा मूर्ति कहाँ पे? रामानुज साहब के अयोध्या में स्टैचू ऑफ डिग्निटी। मुलायम सिंह यादव जी वर्तमान में मैनपुरी के लोकसभा सदस्य थे। मैनपुरी में 7 बार लोकसभा सदस्य चुने गए भैया। 1992 में समाजवादी पार्टी की स्थापना, 1992 में, ये पूछ सकता है, 1992 में स्थापना हुई है ना समाजवादी पार्टी की। ओके, मिलाने को आ सकता है ऐसा। रक्षा मंत्री भी रहे थे कब? 1996 से 98 में। गुलजारी आई के गुजराल थे ना कैबिनेट मंत्री, उन्हीं के गुजराल साहब के टाइम पे रक्षा मंत्री भी रहे थे। इन्हें वर्ष 2012 में इंटरनेशनल ज्यूरिस्टिस अवार्ड से सम्मानित किया गया। इन्हें 2012 में इंटरनेशनल ज्यूरिस्टिस अवार्ड से भी सम्मानित किया गया मुलायम सिंह साहब को। ठीक है, 36वें राष्ट्रीय खेल देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश के कुल 56 पदक प्राप्त किए, 20 स्वर्ण, 18 रजत, 18 कांस्य, 18 रजत और कांस्य और 20 स्वर्ण। ठीक है, 56, 8वां स्थान रहा इंडिया में, पूरे भारत में 8वां स्थान रहा 36वें में, इसमें राष्ट्रमंडल खेलों में। अच्छा, उत्तर प्रदेश के राम बाबू एथलीट ने 35 किलोमीटर पैदल चाल में नया विश्व रिकॉर्ड, भारतीय राष्ट्रीय रिकॉर्ड। किसने? राम बाबू। कौन है? एथलीट है। 35 किलोमीटर पैदल चाल में नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया, इंपॉर्टेंट है। किसने? राम बाबू ने 2 घंटे 56 मिनट 34 सेकंड में ये 35 किलोमीटर पार किया। मेरठ की पारुल चौधरी ने 2 स्वर्ण पदक, है ना, 2 स्वर्ण पदक। किसने? मेरठ की पारुल चौधरी 2 स्वर्ण पदक, और राम बाबू ने राष्ट्रीय रिकॉर्ड। राष्ट्रीय सड़क कांग्रेस का 81वां अधिवेशन, राष्ट्रीय सड़क कांग्रेस का 81वां अधिवेशन कहाँ हुआ भैया? अक्टूबर 2022 को इंदिरा गांधी राष्ट्रीय प्रतिष्ठान गोमती नगर लखनऊ में। राष्ट्रीय सड़क कांग्रेस का 81वां वार्षिक अधिवेशन सड़क कांग्रेस का, तो ये लखनऊ में हुआ है। मिशन निरामया क्या है? योगी आदित्यनाथ द्वारा SPGI लखनऊ कन्वेंशन सेंटर में इस मिशन का शुभारंभ, कहाँ? लखनऊ, PGI लखनऊ है ना, वहाँ पे मिशन निरामया का शुभारंभ किया गया। क्या है जी? राज्य की स्वास्थ्य प्रणाली को मजबूत करने के लिए पैरामेडिकल शिक्षा की गुणवत्ता में बदलाव लाने और के उद्देश्य से पैरामेडिकल को मजबूत करने के लिए निरामया, ही पूछ लेगा। मिशन निरामया क्या है? पैरामेडिकल के जो उनमें प्रशिक्षण देने उनको मजबूत करने के लिए पैरामेडिकल के निरामया। ठीक है, चलो। स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 क्या है भैया? स्वच्छ सर्वेक्षण पेयजल एवं स्वच्छता विभाग द्वारा पूर्ण किया गया है। ठीक है, इसके मोबाइल ऐप और वेब पोर्टल के माध्यम से सभी भागीदारों का राज्य उत्तर प्रदेश है। ठीक है, देखो मोबाइल ऐप एवं वेब पोर्टल के माध्यम से सर्वाधिक भागीदारी, सबसे ज़्यादा भागीदारी यूपी की रही है। ओके,
मोबाइल ऐप वो पोर्टल से भागीदारी में जिले की बात करें तो कानपुर टॉप पर रहा है, यूपी टॉप पर रहा है मोबाइल वगैरह में भागीदारी में, और जिले की बात करें तो कानपुर देहात टॉप पर रहा है। 33 केंद्र शासित प्रदेशों की समग्र रैंकिंग जारी की गई है, इसमें 18वां स्थान यूपी को मिला है, 18वां। ठीक है। स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 शहरी शहरी तो अक्टूबर 2022 में द्रौपदी मुर्मू ने स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 को जारी किया। 1 लाख से 10 जनसंख्या वाली श्रेणी में नोएडा 5वें स्थान पर, नोएडा 1 लाख से 10 लाख में 5वें, शहरी में, शहरी बात कर रहे हैं, स्वच्छ सर्वेक्षण शहरी में 5वें स्थान पर आया। ओके। 10 लाख से अधिक में भैया 20 शहरों में उत्तर प्रदेश के 4 शहर हैं, कौन कौन से? गाजियाबाद, मेरठ, गाजियाबाद को 12वां, मेरठ को 15वां, प्रयागराज 16वां, लखनऊ 17वां, है ना। 20 शहरों में 4 शहर आए हैं ना, 10 लाख से अधिक जनसंख्या, तो गाजियाबाद टॉप पे है उसमें। गंगा नहरों की 1 लाख से गंगा नहरों, जो गंगा किनारे नहर हैं, गंगा किनारे नगर, नहर नहीं नगर, गंगा नगरों की 1 लाख से कम जनसंख्या श्रेणी में प्रदेश के कुल 13 नगर शामिल किए हैं, जिसमें बिजनौर और कन्नौज को क्रम से पहला स्थान और दूसरा स्थान। इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, गंगा नगरों में 1 लाख से कम की जनसंख्या वालों में कन्नौज और इसको बिजनौर, मतलब बिजनौर को एक नंबर रैंक और कन्नौज को दूसरा नंबर। इंपॉर्टेंट, बिजनौर 1 पे और कन्नौज दूसरे पे। ओके। जबकि गंगा नगरों में 1 लाख से अधिक जनसंख्या की श्रेणी में कुल 7 शहर शामिल हुए हैं, वाराणसी प्रयागराज को द्वितीय और चौथा। तो इसमें अगर 1 लाख तक की बात करें तो उसमें बिजनौर टॉप पे है और कन्नौज दूसरे पे। वहीं अगर गंगा के सहारे वाले, गंगा के पास वाले 1 लाख से अधिक जनसंख्या के शहरों की बात करें तो वाराणसी दूसरे नंबर पर है और भैया प्रयागराज चौथे पे है। ओके। शीर्ष 20 स्वच्छ छावनी, इसमें जो है 3 छावनी उत्तर प्रदेश की शामिल हुई हैं। वाराणसी छावनी 15 नंबर पर, शाहजहाँ 16 पर, मथुरा छावनी 17 नंबर पर। ओके। 15, 16, 17, है ना। कौन सी? वाराणसी, शाहजहाँपुर और मथुरा, 15, 16, 17। ओके। 100 शहरी स्थानीय निकायों से अधिक की श्रेणी वाले उत्तर प्रदेश का 10वां स्थान, 100 शहरी निकायों से अधिक की श्रेणी में 10वां स्थान। स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 में इसी श्रेणी में प्रदेश को 6वां स्थान प्राप्त हुआ था। कब? 21 में 6वां, अभी 10वां हुआ है। प्रेरक दौड़ सम्मान, इंपोर्टेंट है। प्रेरक दौड़ सम्मान के तहत गोल्ड अनुपम श्रेणी में उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर को शामिल किया गया। किसमें? प्रेरक दौड़ सम्मान, गोल्ड अनुपम श्रेणी में यूपी के गौतम बुद्ध नगर को प्रेरक दौड़ सम्मान में। ओके। चलो देखते रहो बस। अच्छा जी, भारत पर्यटन सांख्यिकी 2022 कब? सितंबर 2022 में विश्व पर्यटन दिवस के हाँ देखो इंपॉर्टेंट है, विश्व पर्यटन दिवस 27 सितंबर को विश्व पर्यटन दिवस, इसी के मौके पर विश्व पर्यटन दिवस के अवसर पर भारत पर्यटन सांख्यिकी रिपोर्ट जारी की गई है। घरेलू पर्यटकों के लिए 2021 में 5 सर्वाधिक पसंदीदा स्थलों में उत्तर प्रदेश का ताजमहल आया है, 5 में ताजमहल भी आया है ना, घरेलू के लिए। और विदेशी पर्यटकों के लिए सर्वाधिक अच्छे में उत्तर प्रदेश का ताजमहल और आगरा दोनों का शामिल किया। विदेशियों के लिए ताजमहल और आगरा दोनों, और घरेलू के लिए ताजमहल 5 में। ओके। 4.4% विदेशी पर्यटक आए, मैंने बता दिया आपको पहले बढ़ाया। 16.19% घरेलू पर्यटक आगमन हुआ, 16.19% घरेलू, 4.24% विदेशी पर्यटक। ओके। राज्य परिवर्तन आयोग, ये क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखना। सितंबर 2022 को उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल ने राज्य योजना आयोग, पहले जैसे इंडिया में योजना आयोग चलता था उसकी जगह नीति आयोग आया, अभी यूपी ने भी कर दिया है सितंबर 2022 में राज्य योजना आयोग का पुनर्गठन करते हुए राज्य परिवर्तन आयोग, द स्टेट ट्रांसफॉर्मेशन कमीशन का सृजन कर दिया है। अध्यक्ष कौन होंगे? वहीं की तरह अध्यक्ष होंगे भैया मुख्यमंत्री साहब। ठीक है। स्टेट ट्रांसफॉर्मेशन कमीशन, राज्य परिवर्तन आयोग, इंपॉर्टेंट है। अच्छा, कब किया है यार? डेट और याद रखो, 27 सितंबर 2022, इंपॉर्टेंट है, 27 सितंबर 2022। ओके। यह आयोग एक थिंक टैंक है के रूप में कार्य करेगा, विभिन्न विभागों के विशेषज्ञ विचार विमर्श करके नीतियां बनाएगा। ठीक है। उत्तर प्रदेश में राज्य आयोग की स्थापना कब हुई थी? 24 अगस्त 1972 को, ये भी इंपॉर्टेंट है। जो राज्य योजना आयोग जो खत्म किया गया है 24 अगस्त 1972 को स्थापित हुआ था, अब ये खत्म करके सितंबर, कितना सितंबर ये याद रखना भैया, 27 सितंबर 2022 को परिवर्तन आयोग बना दिया गया है। 24 अगस्त 1972 योजना आयोग उत्तर प्रदेश का, और अभी 10 सितंबर 2022 में परिवर्तन आयोग। ओके। चलो, उत्तर प्रदेश सूक्ष्म लघु एवं उद्यम प्रोत्साहन नीति, तो क्या है भैया? इस नीति के अंतर्गत स्थापित होने वाले सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमों को सब्सिडी दी जाएगी 10%। ओके। 25% तक दी जाएगी, 10 से 25। बुंदेलखंड पूर्वांचल वगैरह में हो रहा तो 25 से 25, 20 और 15% थोड़ी बढ़ जाएगी। मध्यांचल पश्चिमांचल में सब्सिडी थोड़ी बढ़ जाएगी और, है ना, लेकिन पश्चिमांचल में भी 20, 15, 10 के हिसाब से। अनुसूचित जनजाति में महिला उद्यमियों को 2% की अधिक सब्सिडी, SC ST और महिला तो ये 2% की एक्स्ट्रा सब्सिडी दी जाएगी, ये पूछ सकता है। नेशनल अर्बन प्लानिंग एंड मैनेजमेंट कॉन्क्लेव 2022 लखनऊ में, नेशनल अर्बन प्लानिंग एंड मैनेजमेंट कॉन्क्लेव लखनऊ में आयोजित हुआ है। दंड प्रक्रिया, इंपॉर्टेंट, दंड प्रक्रिया संहिता उत्तर प्रदेश विधेयक 2022, दंड प्रक्रिया में भैया यूपी में
उसने संशोधन कर दिया है। महिलाओं के खिलाफ हो रहे अपराधों में अंकुश लगाने के लिए सीआरपीसी यानी दंड प्रक्रिया संहिता उत्तर प्रदेश संशोधन 2022 पास कर दिया गया है। 2022 में संशोधन किया, क्या हुआ है, अब जो रेप के आरोपी हैं उनको जमानत नहीं मिलेगी। इसके तहत न केवल बलात्कार बल्कि यौन अपराध का कोई भी मामला, और बदसलूकी यौन अपशब्द का मामला है ना, उसमें भी अग्रिम जमानत नहीं मिलेगी। ये भी इंपॉर्टेंट हो गया है। नमूना पंजीकरण प्रणाली सांख्यिकी रिपोर्ट 2020। नमूना पंजीकरण प्रणाली सांख्यिकी रिपोर्ट 2020 क्या है, रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया आरजीआई द्वारा जारी की जाती है। ये उत्तर प्रदेश में अशोधित जन्म दर, इसके हिसाब से अशोधित जन्म दर यूपी कितना हो गई है, 25.1 है। और भैया राज्य में राष्ट्रीय स्तर पर अशोधित मृत्यु दर कितनी है, 6.5 है। ओके, चलो 5 वर्ष से कम उम्र के शिशुओं की मृत्यु दर कितनी है, 43, मतलब 43 अंक हो गए कितने, 5 वर्ष से कम उम्र के शिशुओं की मृत्यु दर अब 43 हो गई है। ओके, राज्य में जन्म के समय लिंगानुपात 905 पहुंच गया है, 905 है, 905 लिंगानुपात हो गया। ओके, राष्ट्रीय पोषण माह 2022 क्या है, 501 आंगनबाड़ी केंद्रों का लोकार्पण और 199 आंगनबाड़ी केंद्रों का शिलान्यास ये किया गया है। उन्होंने क्या दिया, आंगनबाड़ी केंद्रों के सहयोगात्मक पर्यवेक्षण हेतु सहयोग मोबाइल ऐप, क्या, आंगनबाड़ी के सहयोग के लिए सहयोग मोबाइल ऐप, और 3 से 6 वर्ष के बच्चों के लिए ECCE की आधारित बाल पिटारा, देखो बाल पिटारा ऐप और सहयोग ऐप लॉन्च किए हैं अभी। ठीक है, चलो देखते हैं भैया क्या है और ख़ास। 6 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए दुलार कार्यक्रम भी शुरू किया है। उत्तर प्रदेश का पहला तैरता सोलर संयंत्र, इंपोर्टेंट, कहाँ, औरैया जिले के दिबियापुर में, कहाँ, उत्तर प्रदेश का पहला तैरता हुआ सोलर संयंत्र किसने बनाया है, NTPC द्वारा स्थापित किया गया है ना, 20 मेगावाट का है। ओके, NTPC औरैया संयंत्र की कुल भार क्षमता 704 तक बढ़ाएगी। ओके, IDF वर्ल्ड डेयरी समिट कहाँ हुई है, नोएडा में हुई है, गौतम बुद्ध नगर में एक्सपो मार्ट में IDF वर्ल्ड डेयरी समिट 2022 का आयोजन किया गया। उद्घाटन नरेंद्र मोदी साहब ने किया था। ठीक है, भारत 48 वर्ष बाद यह समिट, भारत ने 48 वर्ष बाद यह समिट आयोजित की थी। कौन सी, IDF वर्ल्ड डेयरी समिट नोएडा में। ओके, डेयरी फॉर, अब इसकी क्या था, थीम क्या थी, विषय क्या था, डेयरी फॉर न्यूट्रिशन एंड लाइवलीहुड, डेयरी फॉर न्यूट्रिशन एंड लाइवलीहुड इसकी थीम थी। ओके, 75वीं सीनियर नेशनल एक्वेटिक्स चैंपियनशिप 2022 कहाँ, गुवाहाटी असम में हुई है। एक्वेटिक्स वाली है ना, गुवाहाटी में। उत्तर प्रदेश के पदक तालिका में 4 पदक लिए, 9वां स्थान प्राप्त किया। ओके, चुनार लॉजिस्टिक्स पार्क ये क्या है, केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने चुनार मिर्जापुर में इसको शुरू किया है। ठीक है, चलो राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2022, 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है। इसी दिन द्रौपदी मुर्मू साहिबा ने शिक्षक दिवस के अवसर पर देवर जिले के शिक्षक खुर्शीद अहमद, इंपॉर्टेंट है, खुर्शीद अहमद को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया, खुर्शीद अहमद को। ठीक है, 46 शिक्षकों को मिला, उसमें उत्तर प्रदेश का केवल एक हैं, खुर्शीद अहमद साहब। भारत भूषण अग्रवाल 2022, भारत भूषण अग्रवाल पुरस्कार 2022 में क्या है, रजा फाउंडेशन ने प्रयागराज के लेखक सौम्य मालवीय को भारत भूषण अग्रवाल पुरस्कार 2022, इसको सौम्य मालवीय को। चलो अब देखो उनके कविता संग्रह क्या है, घर एक नामुमकिन जगह, इसके लिए दिया गया है। रवि किशन शुक्ला क्या है भैया, 2022 को स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार ने रवि किशन जो हैं उनको राष्ट्रीय क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम का ब्रांड एम्बेसडर, टीबी उन्मूलन का ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। लोग गोरखपुर से, ये क्या है, MP हैं। NSGC उत्तर प्रदेश जल निगम और VPL के मध्य समझौता। ठीक है, यहीं रोके, चलो यहीं रोकते हैं, कल देखते हैं। ओके, थैंक यू सो मच।